नमस्कार, मेरी फुलवारी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेफन बेकिया पौधे की। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी पत्तियां काफी मोटी होती हैं और इसके जो तने होते हैं वो भी काफी मोटे होते हैं। तो ये बहुत सारा पानी अपने पत्तियों और तनों में स्टोर करके रखता है। ये पत्ता आपके इंडोर के लिए बहुत ही बढ़िया पौधा है। ये आपके कमरे के बहुत से जो प्रदूषण के जो तत्व होते हैं उनको ये खींच लेता है अपने अंदर और कमरे का जो वातावरण है वो बहुत ही शुद्ध कर देता है। तो ये पौधा आपको बिल्कुल अपने घर में रखना चाहिए। इस पौधे के बारे में एक चीज कहा जाता है, इसको डम केन भी कहते हैं। डम का मतलब गूंगा कर देना होता है। तो ये क्या करता है कि इसकी अपनी सुरक्षा के लिए है कि अगर आप इसकी पत्तियां तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं। तो अगर वो आपके हाथ वगैरह में लग जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी पत्तियों को खा लेंगे तो ये आपको बोलने में थोड़ी दिक्कत करता है, गले में कुछ अजीब सा लगने लगता है। तो इसे बच्चों से थोड़ा बचा के रखना होता है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कहीं से कुछ भी उठा के खा लिया। तो कई बार बच्चे तोड़ के भी खा लेते हैं पत्तियों को। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बच्चों की पहुंच से थोड़ा दूर रखना होता है। और अगर आपका बच्चा समझदार है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे घर के अंदर रख सकते हैं, सजावट के लिए बहुत ही बढ़िया पौधा है ये। अब हम इसे लगाने की बात करते हैं। तो ये जो पौधा है ये अपने तने से लगता है ये। तो इसकी जो कटिंग है, आप 3 इंच की कटिंग, 3-3 इंच की जितने भी टुकड़े चाहें ले सकते हैं। और आपको कटिंग लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बीच में इसकी जो लाइंस होती हैं उसका हमें ध्यान रखना है कि उन 2 लाइनों के बीच से ही हमको कट करना है। और एक कट में कम से कम 2 से 3 लाइनें कम से कम रहें, क्योंकि जो पौधे का जो ग्रोथ आना है वही जो लाइंस आपको दिख रही हैं वहीं से पौधे का ग्रोथ आना है। तो ये पौधा जो था वो मेरे एक टीन में मैंने ऐसे ही लगाया हुआ था। तो इसे मैंने निकाल करके उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो इसमें लगाया है। तो अगर आप नया पौधा निकलेगा टुकड़े से तो वो कुछ ऐसा निकलेगा, उसकी छोटी छोटी पत्तियां होंगी। ये तो फिर भी कुछ पुराना हो गया, इससे भी छोटी पत्तियां निकलती हैं। और जो ऊपरी हिस्सा जो मैंने लगाया है काट करके ऊपर से, तो वो आप उसकी पत्तियां देख सकते हैं। एक नॉर्मल पौधे का जो पत्ता होता है उतना ही बड़े साइज का है ये। और टीन में जड़ें रह गई थी तो उन जड़ों से भी नए पौधे निकल आए हैं। मैं आपको इसको खोद के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें से भी अब नए पौधे निकल रहे हैं। अब मैं इसे खोद के निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इन सभी से कुछ नए पौधे निकल जाएंगे। ये जड़ है इसका जो टीन में रह गया था, और आप देख सकते हैं इनसे भी नए नए पौधे निकल रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पौधा निकल रहा है। ये देखिए, एक यहाँ से निकल रहा है, आप देख सकते हैं छोटा सा पौधा निकला है। तो इस तरह से जहाँ जड़ रह गया है, जड़ से भी कई सारे पौधे निकल रहे हैं इसमें से। मैं और कुछ ढूंढ लेता हूँ, शायद कुछ और मिल जाए। तो हो सकता है इससे भी कुछ निकल जाए, हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि ये टुकड़ा बहुत छोटा है। इसमें बहुत सारा टुकड़ा रह गया था। ये देखिए, इसमें से भी एक नया निकल रहा है। इसमें से 2 पौधे निकल रहे हैं, एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है। अरे वाह! तो आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से ग्रोथ करता है। एक टीन में थोड़ा सा रह गया था तो 2 पौधे इसमें से भी निकल आए। ये देखिए, मैं इन सभी को लगा दूंगा, कुछ न कुछ तो निकल ही आएगा। ये देखिए, ये काफी पुराना पौधा था इस टीन में। इसका एक जड़ का टुकड़ा ये रहा। ये देखिए, इसको अभी मैंने कहीं नहीं लगाया है, ये इसके जड़ सूख गए हैं। ये देखिए, एक यहाँ से अंकुरन हो रहा है, एक यहाँ से हो रहा है। तो मतलब 2 तो इसमें से भी निकल आएंगे।
आप समझ सकते हैं ये अपने आप को किस तरह से ग्रोथ करता है। ऊपर का हिस्सा मैंने काट दिया था, ये नीचे का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं इसमें चींटियाँ लग गई थी, चींटियों ने अपना घर बना लिया था इसके उसमें, तो इसीलिए मैंने इसको काट दिया था, इसलिए इतना खुरदुरा खुरदुरा टाइप का दिख रहा है। इसमें बहुत सारी चींटियाँ थी, लग गई थी, चींटियों ने रहने के लिए घर बना लिया था इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारा फूट रहा है, एक यहाँ फूट रहा है, एक यहाँ फूट रहा है, एक यहाँ फूट रहा है। तो अगर हम चाहें तो इसमें से 3 टुकड़े 4 टुकड़े कर सकते हैं, कम से कम उतना तो निकल ही आएगा। हम इसके 2 टुकड़े करते हैं। ये देखिए, इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ लिक्विड टाइप का निकल रहा है। ये जब सूख जाए तभी आप इसे लगाएं, नहीं तो फंगस लगने का खतरा होता है। इस पौधे को मुझे टीन से निकाले हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन इसकी जड़ों को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सूखी नहीं है, बिल्कुल ताज़ी जड़ें हैं और इसमें से भी अंकुरन होने की पूरी संभावना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जड़ें जितनी भी हैं इसमें, तने बिल्कुल फ्रेश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इन सभी को लगा दूंगा ताकि इनसे नए पौधे निकल सकें। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसको मैं बिल्कुल सीधा लगा दूंगा। तो इस तरह से मैंने अब कुछ नए पौधे लगा दिए हैं। आप इसके टुकड़े लेकर के भी कर सकते हैं। तो आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, आसानी से लग जाता है। बस ठंड में इसके डोरमेंसी पीरियड होता है, तो ठंड में इसकी ग्रोथ बहुत धीमी होती है। तो ठंड के अलावा आप इसे बरसात में या बहार में, बहार के मौसम का मतलब है कि जो ठंड के बाद जो आता है, मतलब ठंड खत्म होने के बाद, फरवरी के बाद का मौसम, तो लास्ट फरवरी या मार्च में आप इसे लगाएंगे या फिर आप इसे बरसात में लगाएंगे तो आपको ये ग्रोथ बहुत तेजी से मिलेगा, अच्छा ग्रोथ मिलेगा किसी भी पौधे को। तो लगाने का सही समय वही है। उसके अलावा आप कभी भी लगाइए तो पौधा लगभग लग ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लगाते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि जब इसके टुकड़े को जब आप लगाते हैं तो लगा के भूल जाइए, क्योंकि उस पौधे को निकलने में महीनों लग जाते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि 3-4 दिनों में या 5 दिनों में या 1-2 हफ्ते में कुछ होने जा रहा है, तो 1-2 हफ्ते में कुछ नहीं होना है। महीनों बाद उसको लगा के बस छोड़ दीजिए आप, वो अपने आप ग्रोथ आ जाएगा कभी ना कभी, 1-1.5 महीने बाद। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में बहुत ही आसानी से लग जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर आपके पास मिट्टी का ऑप्शन है तो आप इसमें सैंड भी मिला सकते हैं। अगर नॉर्मल सॉइल है तो उसमें भी आप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसे बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग उस तरह से नहीं होता है। हालांकि फ्लावर इसमें निकलते हैं, लेकिन उन फ्लावर्स का कोई मतलब नहीं है, वो कुछ खास लगते भी नहीं है दिखने में। मैं आपको इसके फ्लावर भी दिखा देता हूँ। अभी निकल रहा है ये देखिए, ये देखिए, ये इसका फ्लावर है। तो अभी ये और बड़ा होगा। अभी ये बहुत ही छोटा है, अभी और बड़ा होगा ये। तो इस फ्लावर का कोई मतलब नहीं होता है, और इसके फ्लावर से कुछ खास मतलब लोग इसको फ्लावरिंग के लिए नहीं लगाते हैं, इसको मेन लगाते हैं इसकी पत्तियों की खूबसूरती के कारण। और इसको बहुत ज़्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम इसे बहुत ज़्यादा पानी न दें। कारण यह है कि ये बहुत सारा पानी अपनी पत्तियों में और तने में स्टोर करके रखते हैं। आप इसके तनों को देख सकते हैं, काफ़ी मोटे मोटे तने होते हैं।
और इसकी पत्तियां भी काफी मोटी होती हैं, तो इसे बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात है धूप का, तो इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी, अजीब सी हो जाएंगी। तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में न रखें। अगर इसे आप इसे आंगन में है, खुला आंगन है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है, या कोई आपका ऐसा कमरा है जहाँ पे सीधी धूप ना आती हो, तो आप वहां पे इसे रखें। इसे बहुत पसंद है, इसे मॉइस्चर बहुत पसंद है, ह्यूमिडिटी। अगर आप इसके अगल बगल कुछ और पेड़ लगा देंगे तो उससे इसको नमी मिलती रहेगी, मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो इसे ये बहुत पसंद आता है। और मॉइस्चर देने के और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कई लोग अपने किसी बर्तन में पानी रख करके इसकी जड़ों के पास रख देते हैं, तो उससे ये मॉइस्चर लेता रहता है। तो ये सब भी आप चाहें तो कर सकते हैं। कुल मिला के आपको जो ध्यान रखना है, मिट्टी की इसमें कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगा दें। दूसरा है धूप का, तो डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है और बिल्कुल अंधेरे में भी नहीं रखना है। ऐसे कमरे में नहीं रखना है जहां पे रोशनी ना हो। तो इसे हल्की रोशनी पसंद है और उसमें ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसकी पत्तियां हैं या जो पूरा पूरा पौधा है, ये जिधर भी रोशनी आएगी ये उधर की ओर ही मूव कर जाता है। तो होता क्या है, अगर आपने कई महीनों तक पौधे को एक ही पोजीशन में रखा हुआ है तो उसका सारी पत्तियां और पूरा पौधा उस दिशा में दिखता हुआ सा हो जाता है। तो आपको इसे बीच बीच में ऐसे ऐसे करके घुमाते रहना चाहिए ताकि इसके चारों तरफ रोशनी लगती रहे और पौधा एक सिंपल एकदम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाता रहे। अगर आप एक ही जगह पे छोड़ देंगे रख करके तो पौधा एक तरफ झुक सा जाएगा और सारी पत्तियां एक ही तरफ सी हो जाएंगी। तो अगर आप उस पौधे को, गमले को घुमा के अगर आप देखेंगे तो दूसरे साइड से आप मतलब समझ जाएंगे कि इसका मुख है वो दूसरी तरफ है। तो अगर आप चाहते हैं कि चारों तरफ से ग्रोथ हो तो आपको बीच बीच में 2-2 हफ्ते में गमले को थोड़ा सा घुमाते रहना चाहिए। अब हम इसमें इस पौधे को लगाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसे बहुत ज्यादा पानी न दें, क्योंकि अगर हम इसे ज्यादा पानी देंगे तो ये पौधा गलने लगेगा, इसकी पत्तियां गलने लगेंगी और गिरने लगेंगी। अगर ठंड के मौसम में अगर इसकी पत्तियां पीली पड़ के गल के गिर रही हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठंड में ये पौधा अपनी पत्तियों को गिराता है। ठंड में हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है कि इसे पाले से बचाना है, नहीं तो ये पौधा गल जाएगा पूरी तरह से। तो हमें ऐसी जगह पे इसको रख देना है जहां पे इसे पाला न लगे। हमें इसे बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है, वरना पानी से भी पौधा गल जाता है। तो पानी से कम पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी अपने तने में और अपनी पत्तियों में स्टोर करके रखता है। तो उसके पास पर्याप्त पानी अपने पास रखता है। अगर आप इसे ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये पौधा फिर गल जाएगा। तो हमें इन बातों का खास ध्यान रखना है। तीसरा, हमें धूप का ध्यान रखना है कि धूप जो है वो डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और बिल्कुल अंधेरे कमरे में भी नहीं रखेंगे। हम ऐसी जगह रखेंगे जहां इनडायरेक्ट सनलाइट आए, धूप का असर आए, डायरेक्ट सनलाइट ना आए। तो वहां पे ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जब ये पौधा 1-2 साल का हो जाता है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे नीचे से अपनी पत्तियां गिराता रहता है और ये आपको सर्किल टाइप का ये बनता जाता है। तो आपको इस बात का इससे घबराना नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब ये पौधा 1.5-2 साल का हो जाएगा तो ये बिल्कुल ऊपर ऊपर पत्तियां होती हैं और नीचे बिल्कुल खाली तना होता है, तो ये दिखने में उतना खूबसूरत नहीं लगता। तो उस सिचुएशन में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसके 3-3 इंच के 4-4 इंच के टुकड़े लेकर के आप उसे लगा सकते हैं। जड़ को बिल्कुल टच न कीजिएगा, क्योंकि नीचे से एक नया पौधा निकल आएगा। तो आप जितने टुकड़े लगाएंगे उतने पौधे आपके पास हो जाएंगे। अगर आप इसको एक बोनसाई की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं इस पौधे को, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने ये 24 इंच का एक गमला लिया है और इसमें मैंने कई सारे पौधे लगाए हुए हैं। इसमें 5 पौधे हैं। अगर ये पौधा अगर एक रहता तो इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, ऊपर बस 4-5 पत्तियां हैं। इसमें से सभी पौधों में लगभग वैसा ही है। तो ये दिखने में अगर एक पौधा मैं किसी गमले में लगाऊंगा तो उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो अगर एक गमले में अगर आप 3-4 पौधे लगा देते हैं, कम से कम 3 पौधे कर दें,
तो ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत आता है और ये जंगल जैसा लुक देता है, एक फॉरेस्ट लुक देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर ये सिंगल पौधा होता तो शायद ये उतना खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन क्योंकि इसमें एक ही में 4-4, 5-5 मैंने लगा रखे हैं, तो ये काफी खूबसूरत सा घना घना सा लगता है, तो अच्छा लगता है। तो अभी मैंने इसको रिपॉट किया था, मेरे ये कई सारे गमलों में था, तो उस सब से निकाल के मैंने 3-3, 4-4 एक में कर दिया है फॉरेस्ट लुक देने के लिए। तो उसी में मेरी कुछ पत्तियां गल सी गई थी, कुछ सूख सी गई थी, लेकिन अब मेरे पौधे ने पूरी तरह से रिकवरी कर ली है और अब ये पौधा काफी अच्छा हो गया है। उसी में आप ये देख सकते हैं कि इसमें से जो 2 हैं इनकी पूरी पत्तियां गिर गई थी, और जो कि अब मुझे लग रहा है कि कुछ समय में नई पत्तियां इनमें से निकल आएंगी। तो ये भी अपने आप को रिकवर कर रहा है धीरे धीरे। तो आप भी इस पौधे को अपनी फुलवारी में जोड़ें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नए पौधे के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।